बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके साथ जॉब लाया हूँ वो है जॉब्स इन नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ये आती हैं जॉब, और ये लातादाद जॉब हैं। इसके लिए तालीम की कोई हद नहीं है। मिडिल, इंटर या बैचलर आपने किया हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हमेशा की तरह आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस पर दूध पाक का तोहफ़ा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूवर्स, आज जो जॉब्स हैं वो जॉब्स इन नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। इसमें जॉब है, अगर आपने मैट्रिक, इंटर या मिडल या बैचलर कर रखा है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो आप इन जॉब्स की डिटेल की तरफ आते तो ये जॉब हैं क्या। ये जॉब आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट पाकिस्तान की जॉब है। और इसके लिए जो जॉब है, पहली जो फर्स्ट सीरियल नंबर 1 पे जॉब है वो है स्टेनोटाइपिस्ट। इसका BPS 14 स्केल होगा। और अगर आपने BA या FA विद डिप्लोमा इन ऑफिस वर्क कर रखा है और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट है और शॉर्ट हैंड आपकी 80 वर्ड पर मिनट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप ज़रूर अप्लाई करें। इसकी 4 नंबर ऑफ पोस्ट है और आपकी एज लिमिट 25 साल होनी चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन है। मीन के इस केस में आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। 11 स्केल होगा इसका। अगर आपने BSc इन कंप्यूटर्स है या अगर आपने BSc किया हुआ है और उसमें आपका कंप्यूटर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट था, कंपल्सरी सब्जेक्ट था, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप का जो है इसके बाद दूसरी उन्होंने जो कंडीशन मांगी है वो 5 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड इन पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर्स। आपका लैन वैन यानी कि जो है वो लैन वैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप अच्छी से जानते हो और आपकी एज 25 साल हो। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो फिर 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद UDC अपर डिवीजनल क्लर्क BPS 11 की जॉब है। अगर आपने FA FSC कर रखा है और आपके पास ऑफिस वर्क का डिप्लोमा है, आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है तो आप इस जॉब के एलिजिबल हैं। आपकी अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपकी 25 साल एज होनी चाहिए और अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप 30 ईयर तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास कुछ और जॉब्स हैं, जैसे कि आपके पास जो है LDC की लोअर डिवीजनल क्लर्क, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 9 होता है। अगर आपने FA या मैट्रिक की हुई है और आपकी जो है टाइपिंग स्पीड वो 30 वर्ड पर मिनट है और आपकी एज 25 ईयर्स है तो आप इसके एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपकी एज 30 है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक है BPS 11 में, मैट्रिक और 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिफेंस या किसी भी फूड सेक्शन में तो आप किसी लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एज 25 ईयर्स है। फिर इलेक्ट्रीशियन BPS 11 की जॉब है। इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, अगर आपने मैट्रिक डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन में किया हुआ 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गैस टेक्नीशियन BPS जो है वो 5 की जॉब है। ये मैट्रिक आपने किया हुआ और आपका गैस वर्क में डिप्लोमा है और जिस तरह सुई गैस पे मांगा जाता तो आप इस जॉब के एलिजिबल हैं। फिर ड्राइवर BPS 4 की जॉब है। मोटर ड्राइविंग लाइसेंस विद 7 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद मैस वेटर BPS 3 के अंदर प्राइमरी एजुकेशन, 5 ईयर्स प्रैक्टिस इन एज अ वेटर, कुक और जो आपका डिफेंस के किसी भी होटल में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेलीफोन टेक्नीशियन BPS 3 की जॉब है। अगर आपने मैट्रिक और डिप्लोमा इन टेलीकम्युनिकेशन और 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर नैब कासिद BPS 11 BPS 1 की जॉब है। अगर आप प्राइमरी पास हैं, 5 ईयर्स का आपका जो है वो एक्सपीरियंस है और उसके बाद आप इंग्लिश को और उर्दू न हो है आपकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी 29 जॉब्स हैं और आपकी जो अगर आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं तो आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए और अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। डिश वाशर फर्स्ट स्केल के अंदर जॉब है। उसके बाद फ्राश 1 बेसिक पे स्केल 1 के अंदर जॉब है और आपका चौकीदार जो है वो 1 स्केल के अंदर इसकी जॉब है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीका कार क्या है, किस तरह आपने अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, तो आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखनी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ लगाना है और आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कॉपी CNSA की कॉपी और आपने जो है एस्टेब्लिश डिवीजन ऑफिस
जो है ये आपका एड्रेस आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इस पे आपने सेंड कर देना है। जब आप सेंड कर देंगे तो आपका जो है वो एप्लीकेशन कंसीडर हो जाएगी। और सेंड करने का जो एड्रेस है वो है डिप्टी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स, नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, शराय कायद आज़म, माल रोड, लाहौर। इस पे आपने जो है वो सेंड करना है। तो इसके बाद एप्लीकेशन के बाद आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी और इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और आप अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये जो है वो 27 जनवरी 2023 को आई है, तो एक मंथ तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए।